हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 3, जिसमें हम 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज के एमसीक्यू जो रिलेटेड है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे कंसेप्ट को कवर अप करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के एमसीक्यूज़। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 3। Question number 41. M and K were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3. Their fixed capital were rupees 10 lakh and rupees 5 lakh respectively. They were entitled to interest on capital at 10% per annum. The firm earned a profit of 60,000 rupees during the year. Amount of interest on capital credited to K will be ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है बेटा आपके लिए? ₹20,000, ऑप्शन बी ₹40,000, ऑप्शन सी ₹36,000 एंड ऑप्शन डी 24,000। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप पहले अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और उसके बाद आप अपने एमसीक्यूज पे देखोगे कि उसके बाद आप अपने ऑप्शंस पे देखोगे कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। अगर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे तो हमने देखा कि हमारा जो एम का इंटरेस्ट है, एम्स इंटरेस्ट, अगर हम एम का इंटरेस्ट निकाले 10 लाख का 10% मीन्स 1 लाख रुपीज। अगर हम के का इंटरेस्ट निकाले तो के का इंटरेस्ट जो होगा 5 लाख का 10%, दिस इज 50,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,50,000 रुपीज। बट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा आपको? बट प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? अगर आप क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपीज। तो हमने ये कंसेप्ट पहले भी पढ़े थे एमसीक्यू में कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, आपके पास प्रॉफिट कम है, तो आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सटेंड टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उतना ही आप दे सकते हो। तो प्रॉफिट को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो या कैपिटल रेशो में डिवाइड कर दोगे। अगर आप इनकी रेशो निकालो, इनकी रेशो क्या आ जाएगी बेटा? 2:1। इनकी रेशो क्या है? 2:1। तो के को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 60,000 इंटू 2/3, दिस इज इक्वल टू 40,000। और ये एम है, और के को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 60,000 इंटू 1/3, दिस इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। तो आप देखिए आपको किसका निकालना है इंटरेस्ट? के का निकालना है, और के लिए ऑप्शन कौन सी आएगी आपके लिए? 20,000 रुपीज़। तो आपकी ऑप्शन ए। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। व्हेन प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, जब प्रॉफिट आपके लिए इनसफिशिएंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट, therefore profit is divided in the ratio of the interest on capital. Clear? Next question. Question number 42. Interest on capital is allowed. Option A opening capital, option B capital at the year, option C average capital of the year, और option D capital in the beginning of the year. अगर हमें कुछ भी ना हो तो नॉर्मली वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो आपके लिए कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग हो। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन, देखो वर्ड क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच। हमें पता है अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन होती तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। हम इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट
करेंगे। तो आपकी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित इज अ पार्टनर इन अ फर्म, हिज शेयर ऑफ his drawings during the year ended 31st March 2021 were rupees 72,000 rupees. If interest on drawings is charged at 9% per annum, interest charged will be। आपको यहाँ पे देखो बेटा, ड्राइंग्स किस में दी हुई है? ड्राइंग्स दी हुई है लमसम में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 9%। जब हमें ड्राइंग्स लमसम में दी हो तो हम एवरेज टाइम पीरियड क्या लेते हैं बेटा? बताइए। यस, 6 मंथ्स लेते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 72,000 रुपीज़ इंटू 9% इंटू एवरेज टाइम आपके लिए हो जाएगा 6/12। क्लियर? तो डबल जीरोज कैंसिल, दिस इज 2 एंड दिस इज 360 0 9 6 54 9 3 3240। आपका आंसर कितना आ रहा है? 3240। तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप 1 मिनट में कैलकुलेट कर लोगे और उसका आंसर भी आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, if fixed amount is withdrawn by partner on the first day of every month, on the first day of every month, interest on drawings is charged for। अगर आप फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आप ड्राइंग्स करते हो तो एवरेज टाइम पीरियड आपके लिए कितना हो जाएगा बेटा? 6.5। क्लियर? तो आपका एवरेज टाइम पीरियड कितना हो गया? 6.5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if fixed amount is withdrawn by the partner on the last day, आपके बार क्या बोला है? last day of every month, interest on total drawings is charged for 5.5 months। क्लियर? देखो ये कुछ क्वेश्चंस इतने सिंपल दिए हुए हैं जिसमें आपको ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको इनका डायरेक्ट एवरेज टाइम का फार्मूला मालूम है, उसके बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, आपकी बार बेटा क्या दिया हुआ है? मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल अगर आप मंथ के बीच में निकालते हो तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए निकालते हैं? 6 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हमारा डायरेक्ट आंसर है। देखो कई जगह हमें नई ऑप्शंस पढ़नी होती, हमें डायरेक्ट कंसेप्ट मालूम, बट आपको अपने एमसीक्यूज की वर्डिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्टनरशिप अ पार्टनर विड्रॉ 5,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है? on the first day of every month for the during the year for personal expense, if interest on drawings is charged for at the rate of 6% per annum। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 6%। इंटरेस्ट चार्ज्ड विल बी, देखो मैंने कहा है कि ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। 5,000 पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई बेटा? टोटल ड्राइंग्स हो गई आपकी 60,000 रुपीज़। टोटल ड्राइंग 60,000 रुपीज़ इंटू 6%, 6/100 इंटू, अब उसने क्या बोला है आपको? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब फर्स्ट डे में हमारा जो एवरेज पीरियड होता था वो 6.5 मंथ्स होता था, मीन्स 13/2 इंटू 1/12। क्लियर? अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसकी कैलकुलेशंस को हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशंस आएगी, अगर कर ही लेते एक बार, 200, तो आपकी कैलकुलेशन आ रही है इसमें 1950। कितना अमाउंट आ रहा है? 1950। और ऑप्शन कौन सी है हमारी? ये 1950, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था रेगुलर ड्राइंग्स के लिए, हमने पढ़ा था टोटल ड्राइंग्स, फार्मूला क्या था हमारे लिए, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। हमारा फार्मूला ये होता था, इसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विड्रॉ 2000 रुपीज पर मंथ, 2000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। आपको देखना है ड्राइंग्स कब करी है, कितनी करी है। ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंस इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट 9% पर एनम। अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा कि सबसे पहले वी कैलकुलेट द टोटल ड्राइंग्स 2000 पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स आपकी कितनी हो गई बेटा 24,000 इंटू 9%। अब आपके लिए लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ मीन्स 11/2 इंटू 1/12। क्यों, आपको पता है कि अगर लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ होता है तो वी कैलकुलेट एवरेज टाइम हमारे लिए जो हो जाता है, उस टाइम में हमारा एवरेज टाइम होता है 5.5 मंथ्स। ये होता है हमारे लिए 5.5 मंथ्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 990। ऑप्शन देखिए, यस है 990, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 4000 रुपीज पर मंथ। आपकी बार कितना अमाउंट दिया हुआ है 4000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंस इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट चार्ज्ड विल बी, कैलकुलेट करते हैं वही टोटल ड्राइंग्स 4000 पर मंथ मीन्स टोटल ड्राइंग्स आपकी हो गई 48,000 इंटू 8%। अब देखो वर्ड क्या है मिडल, और मिडल में हम एवरेज टाइम कितना लेते हैं 6/12। इज इट क्लियर। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 624 1920, 1920 आपका आंसर आएगा। और वो कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए, डी। क्लियर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। कभी भी आपको कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आए तो आप ऑप्शंस को देखे बिना अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करते जाइए। जो आपका आंसर आए वो उस पर आप चेक कर लीजिए कि ऑप्शन में है या नहीं है। आपको ऑप्शन पहले नहीं पढ़नी, ऑप्शन पहले पढ़ोगे अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में तो हो सकता है कहीं कंफ्यूज्ड हो जाओ। क्लियर। ये सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स इज चार्ज फॉर, हमें पता है कितना होगा 7.5, पता है ना हमें 7.5 कैलकुलेट किया था हमने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स इज चार्ज फॉर, क्या टाइम पीरियड होता है 4.5, 4.5। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके लिए, जो एवरेज टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 4.5 मंथ्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर इन ईच क्वार्टर। अब इन्होंने ये बता दिया ईच क्वार्टर में हम फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं, ना बिगनिंग बताया ना एंड बताया। तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। हम एवरेज पीरियड कौन सा लेते हैं, 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेते हैं।
जब हमें ना बिगनिंग बताया हो और ना हमें एंड बताया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव इज अ पार्टनर इन अ फर्म, he withdrew ₹6,000 at the end of each quarter during the year for personal expense. If interest on drawings is charged at 10% per annum, interest charged will be, देखो सबसे पहले आप चेक करो टोटल ड्राइंग्स, 6,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 6,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी आपके लिए 24,000 इंटू 10%, इंटू 10%। अब आपको दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जब भी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो आपका एवरेज टाइम कितना हो जाएगा बेटा, अभी हमने पढ़ा था पीछे 4.5, ठीक है 4.5, 4.5, 4.5 का मतलब हो गया 9/2 इंटू 1/12। क्लियर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 900, कितना आ जाएगा 900 रुपीज़ हमारा आ जाएगा और 900 हमारी ऑप्शन ए है। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू 6,000 रुपीज़ इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब की बार वर्ड क्या है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंस, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वही फार्मूला, टोटल ड्राइंग्स 24,000 इंटू 10%। अब जब बिगनिंग में होता है तो हमारा एवरेज टाइम कितना हो जाएगा बेटा 7.5 मंथ्स, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5। जिन भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्टनरशिप की प्लेलिस्ट में आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देखिए। अगर जिनको भी प्रॉब्लम है, बाकी सारे बच्चे एज यूजुअल करते जाइए 15/2 इंटू 1/12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज इक्वल टू 1500, कितना आ जाएगा 1500, और हमारी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू 10,000 रुपीज़ इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंस, 10,000 रुपीज़ इन ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे ये नहीं बताया बिगनिंग है मिड है, तो हमने क्या कहा था कि हम 6 मंथ्स के लिए एवरेज टाइम निकालते हैं, तो आपके लिए 10,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स 40,000 इंटू 9% इंटू 6/12। इज इट क्लियर, कंफर्म। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1800 आपका आंसर आएगा, और 1800 हमारे लिए कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, जिन भी बच्चों का निकल रहा है बहुत अच्छी बात है, और जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन by a partner in the beginning of each month during a period of 6 months। अब की बार आपने ड्राइंग्स कितने मंथ्स के लिए करी है 6 मंथ्स, और कब करी है बिगनिंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड फॉर 3.5 मंथ्स। क्लियर, 3.5 मंथ्स। देखो ना कितने सिंपल क्वेश्चंस है। सर इतने सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में? यस बेटा आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करी जा रही है। वैसे भी मैंने जो MCQ सीरीज बनाई है उसमें ईच एंड एवरी MCQ, चाहे वो जितना सिंपल हो चाहे वो टफ हो, सारे हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है, ताकि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपके रिवाइज होते जाए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If equal amount is withdrawn
by partner at the end of each month, at the end of each month during a period of 6 months। अब हमने ड्राइंग्स कब करी है, 6 मंथ्स के लिए करी है और एट द एंड ऑफ ईच मंथ करी है। तो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड फॉर कितना टाइम पीरियड होता है, 2.5 months। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if equal amount is withdrawn by a partner in month during a period of 6 months। आपको सिर्फ ये बताया 6 मंथ्स ड्राइंग करी है, बट आपको ना बिगनिंग और ना एंड बताया है, तो हम कौन सा कंसेप्ट लेते हैं, मिड ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर, ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3.5, ऑप्शन डी 6। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स। क्लियर, कंफर्म। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 1000 रुपीज एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months ending 31st March 2021। if interest on drawings is charged at 8% per annum, इंटरेस्ट चार्ज विल बी, देखो आपको क्या कहें, 1000 रुपीज इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, यानी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी बेटा, टोटल ड्राइंग्स हो गई 6000 रुपीज, इनटू रेट कितना हो गया 8/100। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में हमारा जो एवरेज टाइम होता है वो कितना होता है, 3.5 months। 6 मंथ्स के लिए हमने यही कंसेप्ट पढ़ा था, 3.5 months यानी 7/2 इंटू 1/12। ठीक है, क्लियर। इसको सॉल्व करिए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 2 दिस एंड दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा आपके लिए 140 रुपीज़, 140 रुपीज़। क्लियर, कंफर्म। तो हमने आज थोड़े से एमसीक्यूज करे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम सिर्फ 20 एमसीक्यूज इसलिए करते हैं हर रोज़ ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगाकर हमारा सारा कोर्स भी रेगुलर मोटिव पे रिवाइज होता रहे। क्लियर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे एमसीक्यूज को एक रजिस्टर पे नोट डाउन करते जाइए ताकि आप रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे और आपके नोट्स भी अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो चलिए, वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।